जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेयरी सेकंड, या इसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट। दूध से बनने वाले जो सारे प्रोडक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मिल्क प्रोडक्ट। और जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेयरी। अरे उसको क्या बोलते हैं? डेयरी को जो है वो मिल्क हाउस और मिल्क पार्लर भी कहते हैं मेरा भाई। जैसे ब्यूटी पार्लर होता है ना, ऐसे मिल्क पार्लर। ठीक है, तो मिल्क हाउस, मिल्क पार्लर या डेयरी पार्लर या डेयरी के नाम से इसको जानते हैं। भारत में और पूरी दुनिया में कई प्रकार की डेयरियां काम करती है, लेकिन डेयरियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले होती है इंटरनेशनल डेयरी, अंतर्राष्ट्रीय डेयरिया। क्या कहते हैं इसको अपन? अंतर्राष्ट्रीय डेयरिया, या इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेयरी। कभी आप लोगों ने नाम सुना हो नेस्ले? नाम सुना है? ये नेस्ले जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेयरी है और वो इंटरनेशनल डेयरियों में आती है। इंटरनेशनल डेयरी का मतलब होता है कि ऐसी डेयरियां जिनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल डेयरी। ठीक है ना? जैसे नेस्ले है, डेन वन है, नेस्ले, डेन वन और लैक्टालिस। ये नाम लैक्टालिस। ये 3 डेयरियां जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेयरी है। फर्स्ट पोजीशन पर ये, सेकंड पर ये और थर्ड पर। इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेयरी। एक होती है नेशनल डेयरी। क्या कहते हैं इसको? इनको बोलते हैं नेशनल डेयरी, या इनको बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरियां। क्या बोलते हैं इनको? राष्ट्रीय डेयरी। राष्ट्रीय डेयरी का मतलब होता है कि ये हमारे देश की डेयरियां हैं और इनके प्रोडक्ट हमारे पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। जहाँ भी जाओगे वहाँ पर इनके प्रोडक्ट हमको मिल जाएंगे। ठीक है ना? जैसे कभी नाम सुना हो ब्रिटानिया, कभी नाम सुना है भाई? सर ब्रिटानिया के बाद में कभी आपने नाम सुना हो गोवर्धन? गोवर्धन डेयरी का नाम सुना है? कि नहीं सुना? कभी नाम सुना हो वाडीराव? ये तो सुना तू आइसक्रीम खाई हो? ठीक है ना? तो ये सब सारी डेयरियों के नाम है जो नेशनल डेयरी में आती है। किसमें आती है? नेशनल डेयरी। इसके बाद में एक और डेयरी आती है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट डेयरी। कौन सी डेयरी? गवर्नमेंट, सरकारी। कौन सी डेयरी? सरकारी डेयरी। तो ये जो सरकारी डेयरियाँ होती है इसमें एक तो है, कभी आपने नाम सुना हो दिल्ली मिल्क स्कीम? नाम सुना है कभी? कभी नाम सुना हो, एक का नाम है वराना। कौन सा? वराना। और एक नाम आपने सुना हो मदर डेयरी। मदर डेयरी। क्या नाम? डेयरी मदर डेयरी। ये सारी डेयरियां जो है वो गवर्नमेंट डेयरी में आती है। किसमें आती है? गवर्नमेंट डेयरी। फिर लास्ट में एक और डेयरी होती है जिसको अपन बोलते हैं कोऑपरेटिव। कौन सी? एक होती है सरकारी। ये सरकारी, गवर्नमेंट मतलब सरकारी, और कोऑपरेटिव मतलब सहकारी। सहकारी का मतलब होता है कि जब कोई 10 या 10 से ज्यादा लोग 10 या 10 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर किसी संगठन को बनाते हैं और उनके द्वारा कोई एक स्पेसिफिक वर्क या काम किया जाता है। ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं सहकारिता। क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं कॉपरेशन। क्या बोलते हैं? कॉपरेशन। ठीक है ना? तो ऐसे ही जो है वो कोऑपरेटिव डेयरियां होती है जिसमें कभी आपने नाम सुना हो अमूल, कभी नाम सुना हो सांची, नाम सुना है? ऐसे कभी नाम सुना हो नंदनी। ठीक है ना? फिर वरेका, फिर सुधा, बहुत सारी डेयरी, कोई गिनती नहीं। पराग है। ठीक है ना? पराग बेबी फूड फैक्ट्री। पहले पराग को जानते, किस नाम जानते थे? हाँ, पराग बेबी फूड फैक्ट्री।
लेकिन आजकल उसको पराग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो डेयरियों को हम 4 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है नेशनल, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है कॉर्पोरेट। क्या ये चारों डेयरियाँ क्लियर हो गई? अरे चारों डेयरियाँ क्लियर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वास्तव में डेयरी प्रोडक्ट का हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है ना, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। तो अगर हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा घी और मक्खन बनता है। सबसे ज़्यादा क्या बनता है? घी और मक्खन। और ये हमारे देश में जितना भी दूध उत्पादन होता है उसके लगभग 39% मिल्क से ये घी और मक्खन बनाया जाता है। क्या ऐसा याद रहेगा? अरे क्या ऐसा याद रहेगा? इसके बाद में आता है मावा। इसके बाद में क्या आता है? मावा जो है वो लगभग 7 से 8% दूध से बनता है। कितने परसेंट से? 7 से 8% से दूध से बनता है। फिर इसके बाद में आता है कर्ड, या इसको अपन बोलते हैं दही। ये लगभग 6 से 7% दूध से बनता है। बाकी जितने भी बचा हुआ है उससे बाकी दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे खोआ है, अपना खोआ नहीं, छेना है, पनीर है, आइसक्रीम है, कुल्फी है। ये सारे प्रोडक्ट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट है। क्या ये सारी चीज़ें समझ में आ गई? आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जितना भी डेयरी प्रोडक्ट होता है, या आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जितना भी एनिमल प्रोडक्ट होता है, उन एनिमल प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो दूध से होती है। इससे दूध और प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट से होती है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, क्योंकि देखो सीधा सा उदाहरण है, दूध 50 रुपए लीटर, दूध 50 रुपए लीटर, और पनीर 300। तो बताओ अगर आप प्रोसेसिंग करोगे तो आपको ज़्यादा कीमत मिलेगी, ज़्यादा भाव मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो जब आप दूध की प्रोसेसिंग करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेंगे और इन प्रोडक्ट को बेचकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। क्या क्लियर हुआ? यस सर। तो मिल्क प्रोडक्ट को बनाने की दृष्टि से आप कौन सी मेथड से मेकिंग करते हैं, इस बेस पर जो है वो दूध उत्पादों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए हेडिंग डालें, क्लासिफिकेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। सबसे पहला आता है कंसंट्रेट मिल्क प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हिंदी में संगनित। क्या कहते हैं इनको? संगनित दूध उत्पाद। संगनित का मतलब होता है, कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा। कंसंट्रेट का मतलब क्या? गाढ़ा। जब हम दूध को गाढ़ा करके बनाते हैं, अच्छा गाढ़ा कैसे करेंगे दूध में? क्या आटा डाल देंगे? नहीं, उसके अंदर पाई जाने वाला जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको कम कर देते हैं, उसको एवोपरेट कर देते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं, उसको सुखा देते हैं। तो दूध के मॉइस्चर को सुखाकर जो बनाए जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट। कंडेंस्ड भी कह सकते हैं इनको, कंसंट्रेट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मावा, नाम सुना है कभी? yes, अरे मावा कभी बनाते हुए देखा है? yes, क्या कैसे बनाते हैं? yes, हम मावा को बनाने के लिए दूध में जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, उसको सुखा देते हैं और सुखा कर मावा बनाते हैं। जैसे कभी आपने नाम सुना हो रबड़ी? अरे सुना है? रबड़ी में भी क्या करते हैं हम? अरे रबड़ी में भी क्या करते हैं? नमी को सुखा देते हैं। तो इस प्रकार से मावा और रबड़ी ये जो है ये कैसे प्रोडक्ट होते हैं मेरे भाई? कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट। क्या कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट समझ में आ गया? yes, sir. दूसरा होता है फर्मेंटेटेड। कौन सा? फर्मेंटेटेड मिल्क प्रोडक्ट। फर्मेंटेटेड का मतलब होता है किण्विकृत। कौन सा? किण्विकृत दूध उत्पाद। किण्विकृत दूध उत्पाद का मतलब होता है कि ऐसे दूध उत्पाद जो दूध के अंदर बैक्टीरियल या फंगल फर्मेंटेशन की होने की वजह के कारण बनते हैं।
या जिसको बनाने के लिए हमको दूध का फर्मेंटेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दूध का फर्मेंटेशन करना पड़ता है, जैसे कर्ड और लस्सी। कर्ड और लस्सी, कर्ड समझते हो ना? दही। दही बनाने के लिए क्या करते हैं? दही के अंदर जामन डालते हैं और जामन के थ्रू क्या भेजते हैं? अच्छे बैक्टीरिया। अरे क्या भेजते हैं? अच्छे बैक्टीरिया भेजते हैं। वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूध को कर्ड में बदल देते हैं, ठीक है ना, और हम दही का उपयोग करते हैं। और यदि दही में अगर आपने शक्कर डाल दिया तो क्या बन गया? लस्सी बन गया। अरे क्या बन गया? लस्सी। तो इस प्रकार से कर्ड और लस्सी जो होते हैं ये फर्मेंटेटेड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। तीसरा होता है कोएगुलेटेड। कौन से? कोएगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट। कोएगुलेटेड का मतलब होता है जमाना या फाड़ना। जब दूध को जमाया जाता है या फाड़ा जाता है उसको बोलते हैं कोएगुलेशन, या उसको बोलते हैं कोएगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको बनाने के लिए आपको दूध को जमाना पड़ेगा, दूध को कोएगुलेट करना पड़ेगा किसी एसिड की सहायता से, किसी अम्ल की सहायता से, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए पनीर। अरे क्या है भाई? पनीर और एक होता है छेना। पनीर और छेना, ये दो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोएगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट। कभी पढ़ा है ऐसा मेरा भाई? पनीर और छेना कैसा प्रोडक्ट होता है? कोएगुलेटेड मिल्क। छेना कभी नाम सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं, अभी बना के भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अरे क्या समझ में आया? ठीक है ना। तो पनीर और छेना जो होते हैं ये कोएगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट। फिर एक होते हैं बटर, फेट, फैक्ट्री प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं मक्खनिया, दूध उत्पाद। क्या कहते हैं इनको? मक्खनिया दूध उत्पाद या बटर फेट फैक्ट्री प्रोडक्ट। बटर का, फेट का मतलब होता है वसा, फैक्ट्री का मतलब होता है किसी कंपनी में बनाया जाता है। दूध की वसा का उपयोग करके किसी कंपनी या फैक्ट्री में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे? बटर फेट फैक्ट्री प्रोडक्ट। लेकिन बनते कैसे हैं? फेट से। किसकी? दूध की फेट से बनाए जाते हैं, वो फैक्ट्री या कंपनी में बनाए जाएंगे। जैसे घी, जैसे बटर। अरे क्या समझ में आया? ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मेनली मिल्क फेट से बनाए जाते हैं और ये किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में बनते हैं। अब ये वो सुनना बोला सर घी तो हमारे घर भी बनता है, आपके घर में बनता है, लेकिन आपके खाने के लिए बनता है। आपको इतना लार्ज स्केल पर नहीं बनाते मेरे भाई कि जो है वो आपको जो है वो रोज 2-3 कुंटल बेचना पड़े, रोज 2-3 कुंटल बेचना पड़े, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। ये होते हैं बटर फेट फैक्ट्री प्रोडक्ट। कौन से फैक्ट्री? बटर फैक्ट्री। क्या ये क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा? अरे हो जाएगा मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। अब दूध से बनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो है वो प्रोडक्ट होते हैं, हम उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें मावा। सबसे पहले क्या डालें? मावा। हम सबसे पहले मावा बनाएंगे, ठीक है ना। हम जितने भी प्रोडक्ट पढ़ेंगे उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो संगठन है, वो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा। क्या समझ रहे हो? यस सर। उनको जो है मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा। हमको केवल यहाँ पर उनकी प्रिपरेशन मेथड को समझना है, हमको मेकिंग मेथड को समझना है और बनाने के लिए कौन सी चीज़ें एसेंशियल बहुत ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें अपने को समझनी रहेगी। मावा के अंदर क्या क्या होता है, कितनी मात्रा में होता है, ये आपको मैं प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा। लेकिन मावा बनाते कैसे हैं, मावा बनाते क्यों हैं और मावा बनाने का फ़ायदा क्या है और मावा क्यों बन जाता है। दूध की नमी को उड़ाने से तो रबड़ी बन जाती है और दूध की नमी को उड़ाने से मावा बन जाता है। तो जब नमी रहे तो फिर एक तरफ मावा बनता है और एक तरफ रबड़ी क्यों बनती है, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो फिर रबड़ी और मावा में अंतर क्या रह जाए? अरे क्या समझ में आया ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालें मावा, हेडिंग डालें, या इसको बोलते हैं खोआ, मावा या खोआ, ठीक है। मावा या इसको हम बोलेंगे खोआ। ये पहला प्रोडक्ट। आपको ये पता है कि मावा
या खोआ जो है एक कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट है, एक संघनित दूध उत्पाद है। अरे कैसा है मेरा भाई? संघनित दूध उत्पाद या कंसंट्रेटेड या कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट होता है, जिसका उपयोग जो होता है वो स्वीट्स बनाने में किया जाता है, मिठाई बनाने में किया जाता है। अरे क्या समझ में आया? अरे मावा किस लिए बनाते हैं? मिठाई बनाने के लिए। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मावा खाया है? मावा खाने के लिए थोड़ी है, मावा से मिठाइयाँ बनाई जाती है। मावा से क्या बनाई जाती है? अरे क्या समझ में आया? मावा मिठाई बनाने के लिए बनाया जाता है, खाने के लिए नहीं बनाया जाता। क्या क्लियर हो गया? हमारे देश में सबसे ज्यादा मावा यूपी में बनता है। अरे कहाँ बनता है? अरे क्या क्लियर हो रहा है? हमारे देश में सबसे ज्यादा मावा कहाँ बनता है? यूपी में। और हम मावा उसको कहेंगे जब हम दूध को, नमी को एवोपरेट करेंगे या मॉइस्चर को उड़ाएंगे तो उसमें लगभग टोटल सॉलिड कितने होने चाहिए? 70 से 75% तक होना चाहिए। कितने परसेंट तक? 70 से 75% तक होगा, तब जाके ऐसा गाढ़ा पदार्थ क्या कहलाएगा? मावा कहलाएगा। अरे क्या समझ में आया? और मावे का उपयोग क्या होता है? स्वीट्स बनाने में या मावा बनाने में किया जाता है, मिठाई बनाने में किया जाता है। और मावा बनाने के लिए सबसे अच्छा जो दूध होता है बफेलो मिल्क जो होता है, इज द एक्सीलेंट मिल्क फॉर मावा मेकिंग या मावा। क्या याद रहेगा? बफेलो का दूध सबसे ज्यादा अच्छा। टोटल सॉलिड कितने होने चाहिए? लगभग 70 से 75% तक। और दूसरा सबसे ज्यादा मावा कहाँ बनता है? यूपी में। और किस उपयोग के लिए बनाते हैं? स्वीट्स बनाने के लिए किया जाता है। क्या क्लियर हो गया? मावा 3 प्रकार का होता है। मावा जब बनाते हैं तो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का मावा बनता है। एक को बोलते हैं पिंडी मावा। कौन सा मावा? पिंडी मावा। एक को बोलते हैं ग्रीन खोआ या ग्रीन मावा, या इसको बोलते हैं चिकना। क्या कहते हैं इसको? चिकना। और एक होता है दानेदार, ग्रेनुअल, दानेदार मावा। अब डिपेंड ये करता है कि आपको मिठाई कौन सी बनानी है। जैसे मावे से कई सारी मिठाइयाँ बनती, मावे से कई सारी मिठाइयाँ बनती है। जैसे देखो, जैसे बर्फी, देखो मावा से बनाने वाली मिठाइयाँ देखो, बर्फी, पेड़ा, एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है गुलाब जामुन। बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, कलाकंद, और एक होता है पंटुआ। एक होता है पंटुआ। ये सारी मिठाइयाँ किससे बनती है? मावे से। लेकिन आप कौन सी मिठाई बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको मावा बनाना पड़ेगा। जैसे आपको बर्फी और पेड़ा बनाना है तो आपको पिंडी मावा चाहिए। क्या चाहिए? अरे कौन सा? इसके आगे लिखो बर्फी और पेड़ा, तो आपको याद रहेगा कि पिंडी मावा से बर्फी और पेड़ा बनता है। ग्रीन खोआ, गुलाब जामुन। यदि किसी के मुंह में पानी आ जाए तो कृपया घोट जाए, ठीक है? हाँ। गुलाब जामुन कैसे होते हैं? गुलाब जामुन, ठीक है ना? ऐसे बिल्कुल गोल गोल होते हैं। एक बढ़िया शक्कर की चाशनी बनाते हैं और हाँ बहुत मीठे लगते हैं। लेके हाँ, और जो है उसको शक्कर की चाशनी में डुबो देते हैं और फिर उसको जो है वो काट काट के खाते हैं, मजा आ जाता है। कुछ ड्राई भी होते हैं, कुछ सूखे भी होते हैं। तो ये गुलाब जामुन किससे होते हैं? चिकना मावा से, ग्रीन खोआ से। क्या समझ रहे हो? और कलाकंद जो होता है वो दानेदार से। कलाकंद ये जो होता है ये दानेदार जो मावा होता है उससे बनता है। सबसे कम नमी की मात्रा पिंडी मावा में होती है, इसलिए इसको रॉक मावा भी कहते हैं। चट्टान, क्या कहते हैं इसको? रॉक मावा या चट्टान भी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? सबसे कम इसमें होता है और सबसे ज्यादा ग्रीन खोआ में होता है। क्योंकि गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या करते हैं, हमको 1 किलोग्राम मावा लेना है
और लगभग 250 ग्राम जो है उसमें क्या डालना है, मैदा डालना है और अच्छे से मैश करना है, प्रॉपर साइज बनाना है, ठीक है। और फिर चाशनी बनानी है और उसको जो है वो घी में फ्राई करके जो है उसके अंदर डुबो देना है, तो 1 घंटे के अंदर गुलाब जामुन तैयार हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? अरे गुलाब जामुन बना लोगे? क्या पिंडी मावा समझ में आ गया? क्या ग्रीन खोआ समझ में आ गया? क्या दानेदार मावा समझ में आ गया? दूसरी चीज, अब मावा बनाते कैसे और बनता क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट। मावा बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक लोहे की कढ़ाई लेते हैं, आयरन पैन। लोहे की कढ़ाई को क्या बोलते हैं? आयरन पैन लेते हैं। और लोहे की कढ़ाई का जो है ऊपर का मुंह जो है वो काफी ब्रॉड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, चौड़ा नीचे से, और उसकी गहराई डेप्थ बहुत कम होनी चाहिए। और एक स्क्रैपर लिया जाता है, एक चलाने वाला चलनी ली जाती है, उससे चलाते रहते हैं, स्क्रैपर जिसको बोलते हैं। कढ़ाई इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जितने दूध से मावा बना रहा है उससे लगभग जो है वो 5 गुना ज्यादा उसके अंदर दूध आना चाहिए। जैसे अगर आप 1 लीटर दूध से मावा बना रहे हैं तो कढ़ाई कम से कम जो है वो 5 से 6 लीटर बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 लीटर का दूध और 1 लीटर की कढ़ाई और चलाते समय जो है वो आधा दूध बाहर, नहीं बनेगा, वो क्वालिटी नहीं है कि जिसको अपन मावा कह सकते हैं। अपने को डायरेक्ट गुलाब जामुन नहीं बनाना है, अपने को डायरेक्ट गुलाब जामुन नहीं बनाना है। अगर आप पता चला कि 1 लीटर की कढ़ाई ले लो और 1 लीटर दूध लो तो आखिर तक तो जो है वो काला काला हो जाएगा, डायरेक्ट गुलाब जामुन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जबकि आपको पता है कि मावे का कलर कैसा होना चाहिए? मावे का कलर होना चाहिए केले येलो कलर। कैसा कलर? केले येलो कलर, मतलब हल्का पीला रंग होना चाहिए मावे का, तो ही हम उसको मावा कहेंगे। नहीं, ब्राउन कलर का मावा नहीं होता, वो आपने जला दिया है, ज्यादा आंच कर दिया है, ठीक है। अगर हाँ, मावा उसी को कहेंगे जिसका कलर कैसा हो, येलो कलर का होना चाहिए, हल्का पीला होना चाहिए, तो ही वो मावा कहलाएगा। तब जाके आप जो है मनचाही मिठाई बना सकते हैं। क्या समझ में आ गया? तो एक आयरन पैन लिया है और इसको धीरे धीरे आंच पर गर्म करना है और धीरे धीरे आपको उसको चलाते रहना है। कम से कम 1 मिनट में जो है वो आपको 40 चक्कर लगाने हैं। कितने? 40। बर्तन के नहीं, चलाने के, पलटे के। अरे क्या समझ में आया? भाई को पता चला कि चूल्हे पे बर्तन रख दो, कितने चक्कर लगाना है? 40 चक्कर लगाना है। जब दूध का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, कितना हो जाए? इससे ज्यादा तापमान नहीं होना चाहिए और आप इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। जैसे जैसे थोड़ी समय बाद में देखोगे तो दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब दूध जो है 1/5 पार्ट बचा हो, कितना बचा हो? मतलब 5 लीटर दूध लिया हो और यदि 1 लीटर दूध बचा हो तो आप उसको हाथ से नीचे कर दो और फिर जो है 1 मिनट में 150 पलटे लगाओ, जल्दी जल्दी। कितने पलटे? 150। समझो आपका मावा बन गया। क्या मावा बनाना समझ में आ गया? अब मावा क्यों बना, कैसे बनाते हैं, क्यों बनता है, कैसे बनता है ये समझ में आ गया? क्यों बनाते हैं ये समझ में आ गया? बनता कैसे है? जब दूध को हम गर्म करते हैं तो दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है वो फट जाती है। यस सर। दूध क्या करते हैं? प्रोटीन जाती है, फट जाती है और ये फैट के साथ में बना के क्लॉट बना लेती है। क्या बना लेती है? और ऐसे ही क्लॉट जो होगा ये क्या कहलाएगा? मावा। क्या मावा क्लियर? यस सर। क्या मावा समझ में आ गया? कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार का बनता है? अब मावा के बाद में आ जाओ रबड़ी। हेडिंग डाले, रबड़ी। मावा के बाद में आ जाओ रबड़ी, रबड़ी नहीं, रबड़ी। ऐसे रबड़ी, क्या बोलते हैं इसको? रबड़ी। मैंने बोला राबड़ी दे, एक तरफ लालू प्रसाद, एक तरफ राबड़ी दे, ठीक है ना? ये रबड़ी है। रबड़ी भी जो है एक कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट है, लेकिन स्वीटेड है। रबड़ी इज ए स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट। स्वीटेंड का मतलब समझते हो ना? मीठा। मतलब आपको रबड़ी बनाने के लिए इसको गाढ़ा करने के बाद में इसमें क्या मिलाना पड़ेगा? शक्कर मिलाना पड़ेगा। बस ये अंतर है मावे में और इसमें। मावे में शक्कर नहीं मिलाते। अगर आपने शक्कर मिला दी तो फिर वो क्या बन गया? तो मिठाई बन गई। क्या मावे में अगर आपने शक्कर डाल दी तो फिर क्या बन गई? वो
रीजन यही है। और हम लोग मिठाई खाते हैं, मावा नहीं खाते, क्योंकि मावा मिठाई बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब ये रबड़ी जो होता है एक ऐसा मिल्क प्रोडक्ट होता है जिसमें लगभग 28 से 30% मॉइस्चर और लगभग 20% फैट होता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि रबड़ी के अंदर जो है 28 से 30% तक जो है वो मॉइस्चर होता है और लगभग 20% तक जो है वो फैट या वसा की मात्रा पाई जाती है। क्या क्लियर हो गया? रबड़ी बनाने के लिए जो बर्तन होता है इसको कम तापमान पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे हम गर्म करते हैं तो जैसे दूध की प्रोटीन फट जाएगी और वसा के साथ में वो क्लोड बनाएगी तो ऊपरी सतह पर जो है वो मलाई या क्रीम के रूप में ऊपर तैरने लगती है। जगह दूध को कम तापमान पे गर्म करो और उसको हिलाना डुलाना नहीं है, चलाना नहीं है। रबड़ी बनाना है तो दूध को चलाना नहीं है। अगर आपने चला दिया समझो मावा बना रहे हैं। क्या बना रहे हो? मावा बना रहे हैं। इसको चलाना नहीं है, इसको कम तापमान पर गर्म होने देना है। जैसे ही ये मलाई की परत ऊपर आए इसको दूसरे बर्तन में अलग निकाले और 2-4 मिनट रुको और परत आ जाएगी, और निकालो और इकट्ठा करो, और निकालो और इकट्ठा करो। ये सब तब तक करते जाओ जब 5 लीटर दूध 1 लीटर नहीं बच जाता। कितने लीटर? 5 लीटर। हाँ, तब तक आपको ये परत निकालते रहना है, अलग बर्तन में इकट्ठे करते रहना है। फिर 1 लीटर जो दूध बचा हुआ है आपका, इसमें लगभग 20 से 25% जो है वो शुगर ऐड करना है। क्या करना है? शुगर ऐड करना है, शक्कर मिलाना है, क्योंकि रबड़ी बनाना है तो शक्कर मिलाना जरूरी है। तो ये 1 लीटर दूध आपका जो बच गया है 5 लीटर में से, इसमें हम जो है वो 20 से 25% शक्कर मिलाएंगे, और जब ये पूरा घुल जाएगी शक्कर तो आपने जो क्रीम निकाली है उसको इसमें वापस से ऐड कर देंगे। आपकी रबड़ी क्या रबड़ी समझ में आ गई? अरे क्या रबड़ी समझ में आ गई? आज हम लोगों ने मावा और रबड़ी बना लिए है, बाकी के प्रोडक्ट हम कल बनाएंगे। जय हिंद।